Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is somewhat दिवाली स्पेशल वीकली मास्टरमाइंड जहां पे हम लोग ओवरऑल अक्टूबर मंथ का एनालिसिस करने वाले हैं बिकॉज दिस इज समवॉट लाइक मंथ एंड स्पेशल एनालिसिस। प्लस हम लोग ये सब भी एनालाइज करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा कौन से ऐसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं जो एक्चुअली मेन इंडाइसेस को भी बीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज मूवमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट एज वेल। So this is the overall weekly mastermind, and I hope that you are getting maximum value from this series as well. And if you're someone who is new to our YouTube channel or even on our Facebook page, wherever you're watching this video, weekly mastermind हर Sunday को 5 p.m. sharp post हो जाता है so that you can get the value about analysis, you can learn about technicals and आपको मेरे वे ऑफ एनालिसिस से समझ में आए कि हम लोग क्या लाइक ऑलरेडी हमने मार्केट में क्या एक्सपीरियंस किया और उसके हिसाब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दोज एक्सपेक्टेशंस हम लोग क्या एक्शंस ले सकते हैं सो दैट वी कैन मेक मनी इन द मार्केट एज वेल। एंड इफ यू समवन हु इज न्यू टू द मार्केट प्लेस, अगर आप बिल्कुल नए हो मार्केट में, I would suggest then you can check out our Technical Saturday series. Plus, you can check out our previous episodes of Weekly Mastermind so that you can understand about technicals right from the basics and don't jump with overall capital in the market. धीरे धीरे slowly and steadily start करो, छोटी छोटी quantity से start करो, equity से start करो. Don't straight away jump into futures and options. That would be my recommendation because बहुत सारे लोग straight away futures and options में jump करते हैं, losses कर देते हैं, then they blame कि यार market खराब है, it's जुआ सट्टा and so on. But for a lot of people, that is main business, main source of income and so on. So let's have a look at overall weekly mastermind for this week. That is weekly mastermind for 3rd of November 2024 and 1st of November को हमें मुहूर्त स्पेशल ट्रेडिंग सेशन भी था दैट वाज फ्रॉम 6 to 7 p.m. हमने कंडक्ट नहीं किया था बट ओवरऑल यू कैन कंसिडर ट्रेडिंग के लिए मार्केट वाज ओपन। सो agenda is similar as of last week because trend following stocks ज्यादा नहीं है, that is why I'm just sharing tracking stocks. So first of all market index देखेंगे, outperforming underperforming sectors, tracking stocks देखेंगे and कब pattern stocks का follow up लेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो स्टेबल है निफ्टी एंड सेंसेक्स। बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है 1.74, मिड कैप अब बाय 1.48, ओवरऑल इज गुड। इंडिया विक्स बहुत पॉजिटिव में है 8.68 व्हिच इज एक्चुअली अ साइन ऑफ कंसर्न बट स्टिल लेट्स सी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ओवरऑल मार्केट में। एज ऑफ नाउ इट्स स्टिल स्टेबल। यूएसडी INR डाउन बाय 0.01, इतना कुछ खास नहीं है बट स्टिल ऑन द नेगेटिव नोट व्हिच इज एक्चुअली गुड। Then comes Nifty 50, मंथली में बेरिश कैंडल, वीकली में बिलो मूविंग एवरेज एंड डेली में बिलो 40। मंथली में लॉन्ग टर्म है इन टर्म्स ऑफ RSI, वीकली में साइडवेज है, डेली में इट्स इन अ डाउन ट्रेंड। एज ऑफ नाउ जो भी एनालिसिस है इन डेप्थ मैंने कल के एपिसोड में शेयर किया है। फिलहाल के लिए हम लोग निफ्टी 50 को अवॉइड करेंगे। बैंक निफ्टी में जो है छोटा सा बेरिश कैंडल था with a shadow on the lower side, not a bigger sign of concern as compared to Nifty 50. वीकली में मूविंग एवरेज के साथ कंसोलिडेशन, डेली में भी कंसोलिडेशन, सिमिलरली RSI भी 40-60 के बीच में है। सो एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। सिमिलरली इंडेक्स स्पेसिफिक देखा जाए तो IT सेक्टर ही था ऑन द वीकर साइड, ऑन द नेगेटिव साइड, एक्सेप्ट दैट सारे सेक्टर्स पॉजिटिव थे, out of which media was the best performing sector by 7.01, followed by metal 3.77, then realty 3.56 and so on. And then comes charts में देख लें तो मंथली में IT CIP ले सकता है, that is change in polarity, previous resistance could potentially act as a support। वीकली में मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया तो काफी अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। ऑल्दो 60 को ब्रेक डाउन कर दिया है बट मूविंग एवरेज का सपोर्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन टर्म्स ऑफ डेली चार्ट उसने 40 को तो तोड़ दिया है बट दिस कुड एक्ट एज अ फॉल्स ब्रेक डाउन एज वेल, प्रोवाइडेड यहाँ से बुलिश कंफर्मेशन हो जाए, मंथली में CIP हो जाए, वीकली में मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले ले एंड डेली में भी समवॉट 40-60 के बीच में आ जाए। देन कम्स निफ्टी ऑटो, मंथली में काफी बड़ा बेरिश कैंडल, वीकली में एक इनडिसिसिव कैंडल बना है एंड डेली में भी बेस बनाने की ट्राई किया है बट स्टिल इट्स बिलो 40। तो जब तक वो साइडवेज या 60 के ऊपर नहीं आता है तब तक हम लोग ऑटो सेक्टर को हाथ नहीं लगाएंगे। देन कम्स मेटल सेक्टर, इतनी बड़ी बेरिश कैंडल नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन ऑटो एंड कपल ऑफ अदर सेक्टर्स। वीकली में साइडवेज, डेली में भी 40-60 के बीच में, तो मेटल कुड बी नेक्स्ट पोटेंशियल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बाइंग। देन कम्स FMCG सेक्टर, यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा बेरिश कैंडल है, ऑलमोस्ट RSI 60 का सपोर्ट, वीकली में साइडवेज, मूविंग एवरेज के नीचे है, डेली में बिलो 40, एज ऑफ नाउ अवॉइड करेंगे। देन कम्स एनर्जी सेक्टर, सिमिलर सिनेरियो है लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में भी एंड डेली में भी, सो एज ऑफ नाउ एनर्जी को भी हम अवॉइड करेंगे। लेटर ऑन once it forms base, once it gives us confirmation तो वैल्यू बाइंग स्टॉक्स हम चूज करेंगे बट एज ऑफ नाउ इनको हम हाथ नहीं लगाएंगे।
देन कम्स फार्मा, बहुत ही छोटा सा बेरिश कैंडल है, वीकली मूविंग एवरेज सपोर्ट, डेली में भी 40 सपोर्ट लिया है. सो दिस इज वन ऑफ दी सेक्टर्स जिसने इतना महीने पूरे भर का जो डैमेज हुआ था सारे सेक्टर्स को, सारे स्टॉक्स को, उसमें भी दिस इज द स्टॉक विच वाज एक्चुअली समवॉट स्टेबल. सो लेट्स सी फार्मा कुड बी द नेक्स्ट पोटेंशियल सेक्टर और नॉट. देन कम्स इंफ्रा, मंथली में बेरिश कैंडल बट नॉट दैट ह्यूज वन, वीकली में मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया था, and daily maybe as of now below 40. So let's see what happens in infra sector as well. Then comes realty sector, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, मंथली above 60, वीकली साइडवेज, डेली में अगर आप माइन्यूटली नोटिस करो तो by sustaining below 40 it has taken 40 support, which means now it is mentioning that I am not so bearish. Then comes मीडिया सेक्टर, मंथली साइडवेज, वीकली में 40 सपोर्ट लिया है एंड डेली में भी काफी अच्छा बाउंस बैक हुआ है, बट एज ऑफ नाउ हम अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स आर बिटवीन 40-60. डेली में 60 का सपोर्ट ले लेता है तो हम लोग मीडिया सेक्टर में वैल्यू बाइंग स्टॉक्स देख सकते हैं या फिर स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से स्टॉक्स देख सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ आई वुड यूजुअली अवॉइड, बिकॉज अगर हमें और कोई सेक्टर मिल जाते हैं जिसमें मंथली वीकली भी थोड़ा ठीक ठाक है. देन कम सम ऑफ द ट्रैकिंग स्टॉक्स, और ये जो ट्रैकिंग स्टॉक्स हैं इनमें मैं तभी ट्रेड करने वाला हूं व्हेन द मार्केट इज परफॉर्मिंग ऑन द बुलिश साइड. अगर अगले हफ्ते भी मार्केट थोड़ा ठंडा रहता है, साइडवेज रहता है, तो आई स्टिल अवॉइड दीज स्टॉक्स. एंड आई वुड सजेस्ट दैट जो भी मैं स्टॉक्स अभी मेंशन करने वाला हूं, यू कैन डू योर ओन एनालिसिस बिफोर ट्रेडिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है दैट दिस इज अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट my own analysis which I'm sharing in front of all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कोरोमंडल, मंथली में पिछला महीना इंडिसिसिव कैंडल, वीकली में ऑलमोस्ट जो है 60 का सपोर्ट लिया था, डेली में अबाउट टू ब्रेकआउट ऑफ 60. बॉलिंजर बैंड्स का वॉक ऑफ द बैंड शुरू हो चुका है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. देन कम्स इप्का लैब फ्रॉम फार्मा सेक्टर, मंथली में काफी अच्छा हाइज बना रहा है, वीकली में भी सेम एंड डेली में साइडवेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है फिलहाल. लेट्स सी वेदर इट ब्रेक्स आउट ऑफ मूविंग एवरेज एंड फॉर्म्स न्यू हाइज और नॉट. देन कम्स नेशनल एल्यूमिनियम, मंथली में छोटा सा कैंडल बना है एज ऑफ नाउ, बट पिछला महीना जो था काफी ठीक ठाक था, वीकली में सस्टेनिंग अबाउट 60, डेली में थोड़ा सा स्लो हो रहा है, मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया विच इज एक्चुअली वेरी गुड. लेट्स सी वेदर इट कम्स अप और नॉट, बिकॉज बॉलिंजर बैंड्स का फेस तो खुल चुका है एंड वंस द स्क्वीज इज ओपन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें हाई वोलेटिलिटी ऊपर की साइड देखने को मिले. देन कम्स डीवीज लैब, मंथली में जो है पिछला महीना, इनफैक्ट देखा जाए तो पिछले 7 महीने काफी अच्छे रहे हैं, वीकली में भी सस्टेनिंग अबाउट 60, डेली में भी अबाउट टू ब्रेक आउट ऑफ 60 बाय कंसोलिडेटिंग almost with moving average for almost 1.5 weeks. Overall still very good. Then comes Coforge, monthly new highs, weekly में sustaining above 60, daily में भी right now almost around moving average and almost around RSI 5960. Once it gives us bullish confirmation तो roughly moving average plus RSI 60 दोनों का support हो जाएगा. Then it will be a sort of system 3 trade, system 3 advanced trade actually. Right, so these are a couple of tracking stocks and let's have a look at previous cup pattern stocks. First of which we have Kitex, जो रफली जो देखा जाए रफली 80 to 85% का रिटर्न दे चुका है 2 से 3 महीनों में ही, सिंस द डे इट हैज ब्रेकन आउट एंड सर्किट पे सर्किट लगाया जा रहा है. रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 388 एंड करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 614. सिमिलरली प्राइम सिक्योरिटीज रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 344, यहाँ का ब्रेकआउट अभी भी बाकी है. सो वंस इट ब्रेक्स आउट देन 4% का फिल्टर लगा के 2% का स्टॉप लॉस, तब जाके ट्रेड बनता है. Then we have JM Financials, यहाँ पे भी ब्रेकआउट अभी भी होना बाकी है, so we can still keep this stock on our tracking list. Resolution point is around 159 and current market price is roughly around 142. Right, so these are a couple of stocks and this is the overall analysis for this week. By looking up at the overall month of October and wishing you all once again a very happy Diwali, you and your family a very happy Diwali and a very happy New Year. And I'll see you in the next episode of Weekly Mastermind and Technical Saturdays with new technical topics and overall top-down approach of the market. Till then, whatever takeaways you had from this episode or even from any other episode of our YouTube series, make sure you share below in the comment section, hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.